पार्लियामेंट की जामा मस्जिद इस वक्त सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि जो रामपुर के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं की, जिसमें अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और तमाम नेता मिलने पहुंचते हैं और वहां पर एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद सवाल उठाते हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं, प्रेसिडेंट हैं जमाल सिद्दीकी साहब। उन्होंने सवाल उठाया, सीएम को लेटर लिख रहे हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमाल सिद्दीकी साहब। आपने पार्लियामेंट की मस्जिद में जुमा के रोज़ पहले मीटिंग की कॉल दी है, क्यों और क्या वजह? ये जो अखिलेश यादव जी ने मस्जिद के अंदर जाकर मस्जिद के आदाब को तोड़ा है, और मस्जिद ही नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं उनके सबके अपने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। वहाँ जाने के लिए वो रिचुअल्स को मानना पड़ता है। वहाँ पर अखिलेश यादव जी गए, कोई बात नहीं, आप जाएं, आपका स्वागत है। आप अपने धर्मपत्नी को लेकर गए। पहली बात तो उस मस्जिद के अंदर मेंबर के पास महिलाओं को जाना वर्जित है। हमारी बहनों के लिए उस पर फर्स्ट फ्लोर पर जगह बनी हुई है, वहाँ बैठे हैं। आप, कोई बात नहीं, आपकी पत्नी जी गई, भाई आप देश के बड़े नेता हैं, आप जाए गए, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जो है अपनी पत्नी को वहाँ जब ले गए तो आपकी पत्नी ने इस्लाम के कानून के ख़िलाफ़ कपड़े पहने थे, साड़ी पहनी थी, ब्लाउज़ पहनी थी, जिसमें उनका पीठ दिख रहा था, पेट दिख रहा था, सर पे दुपट्टा नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं इस्लाम के कानून का मजाक उड़ाना है। अखिलेश यादव को लगता है कि मुसलमान उनकी जेब में है। अखिलेश यादव लगता है कि वो कोई भी सलूक कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव जी, आपकी गलती है। आपके जेब में मुहिबुल्लाह जैसे मौलाना हैं जिनको आप टुकड़े फेंक कर सांसद बनाकर अपने जेब में रख लिए हैं। लेकिन आपकी इस गुस्ताखी से पूरे देश भर के मुसलमानों में नाराज़गी है और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जैसे लोगों को कि टुकड़े भेजकर पार्लियामेंट भेजते हैं। जनता ने उनको चुना है, रामपुर में उनको टिकट मिला और वो जीत के आए हैं। अगरचे सवाल ये हो सकता है कि वो जब सांसद हैं तो फिर मस्जिद के इमाम अभी कैसे हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं कि मस्जिद की इमामत भी कर रहे हैं। जाहिर है कि दोनों के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। या तो मस्जिद के इमाम रहकर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर वक्त दे पाएंगे, या फिर वो रामपुर की जनता की सेवा करने के लिए, जिसके लिए जनता ने उनको चुना है, ये होना चाहिए था। लेकिन असल सवाल क्या है? ये इस्लाम की खिलाफ वर्जी का ही मामला है, इसलिए आप इसको मुद्दा बना रहे हैं, या सियासत का मामला है? नहीं, इसमें सियासत है ही नहीं। मैं ज़रूर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से मैंने इसका विरोध किया है। जो मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं वो पहले इमाम थे। इमाम का बड़ा मकाम होता है, उसको ईमानदार होना चाहिए, उसको इस्लाम के बताए हुए कानून पर चलना चाहिए। जब आपको अल्लाह पाक ने सांसद बना दिया, माननीय सांसद बना दिया, तो कम से कम यहाँ पर अब जो आप वक्त नहीं दे पा रहे तो यहाँ किसी को लगा देना था। लेकिन आपके इरादे नेक नहीं थे। आप मस्जिद से भी पेमेंट ले रहे, मस्जिद से मकान लेके रखा है। आप माननीय सांसद होने के नाते भी संसद से पेमेंट लग रहे, संसद की सारी सुख सुविधाएँ ले रहे, संसद ने आपको घर दे कर रखा है, तो यानी दोनों सुख सुविधाएँ ले रहे। ये क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि इनकी नीयत साफ़ नहीं है। ये इस्लाम के मेंबर पर खड़े होकर इस्लाम के प्रचार के बजाय अखिलेश यादव का प्रचार कर रहे हैं। इस्लाम के मेंबर पर खड़े होकर अल्लाह की बड़ाई के बजाय, माफ़ करना, ये अखिलेश यादव की बड़ाई कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से इन्होंने उस मस्जिद से, संसद की मस्जिद से पार्टी का काम शुरू किया है, मेंबर पर खड़े होकर पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे, ये कहीं ना कहीं मस्जिद का काम नहीं कर रहे, ये अपने पार्टी का काम कर रहे। और ये बिल्कुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार के अधीन आता है और मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के अधीन आता है। तो अभी हमारी मुख्यमंत्री जो बनी है वो रेखा गुप्ता जी, उनको हमने चिट्ठी लिखा है कि ऐसे लोग जो देश के मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं और ऐसे बड़े मकाम और इमाम जैसे पद पर बैठे हुए हैं, ये सरकार को भी धोखा दे रहे और मुसलमानों को भी धोखा दे रहे, इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और सिर्फ ये नहीं, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मस्जिद के इमाम हैं, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मस्जिद कमेटी के लोग हैं जो किसी ना किसी पार्टी से एफिलेटेड हैं और उसको फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन सभी को जांच करके मस्जिद से बाहर करने का काम किया जाना चाहिए। इसकी हमने मांग की और इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई होगी।
आप सवाल उठा रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं, हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात और बहुत अहम है कि मस्जिद में गैर मुस्लिमों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि ये बात कही जाती है कि गैर मुस्लिमों को मस्जिद में आने की दावत दी जानी चाहिए, और उनको दावत दी जाती है वो मस्जिद में आएँ, देखें इस्लाम धर्म जो है, मज़हब है, वो क्या कहता है और किस तरह की वहाँ इबादत की जाती है, इसकी गुंजाइश मौजूद है। इसी तरह से दूसरे धर्मों में भी है कि दूसरे धर्म के लोग जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर अखिलेश यादव गए हैं वहाँ और उनकी पार्टी के लोग गए, तो फिर जाहिर है कि वहाँ से कोई इस तरह की सियासी बात नहीं की गई है। देखिए, वो सियासी बैठक थी, वो दिख रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग इतने झूठे हैं कि धर्मेंद्र यादव बयान दे रहे हैं कि वो हम मोहिबुल्लाह के घर में गए थे। अरे धर्मेंद्र जी, चश्मा पहनिए, झूठ मत बोलिए, और वे खुदा के घर के लिए झूठ बोल रहे हैं। वो मोहिबुल्लाह घर नहीं, वो अल्लाह का घर था, और अल्लाह के घर में सियासत की बातें नहीं होती है। हाँ, ये बात सही है कि मस्जिद में सबको जाने की इजाज़त है, जाना चाहिए। अखिलेश जी वहाँ पर गए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि अखिलेश जी, वहाँ पर आप 2 रकात नमाज शुक्राना भी अदा करते, क्योंकि आपके तंबू का जो बम्बू है मुसलमान थाप के बैठा हुआ है, वरना समाजवादी का तंबू गिर गया होता, आप ख़त्म हो चुके होते। आपको 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करके आना था, मैं उसका भी स्वागत करता, लेकिन आदाब के साथ, जो इस्लाम के कानून है उसके साथ आपको जाना चाहिए, जो रीति रिवाज है, जो रिचुअल्स है, उसके साथ जाना चाहिए। आप जिस तरह गए, मुझे नहीं पता कि आप पाक थे कि नापाक थे। आप अगर कह रहे हैं आप पाक थे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद में जाने के लिए वजू भी बनाना पड़ता है। कि आपने वजू बनाया? मस्जिद में जाने के लिए जो है मस्जिद के आदाब का पालन करना पड़ता है। क्या आपकी पत्नी ने उस आदाब को पालन किया? जब वहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो वहाँ पे आपने कैसे प्रवेश दे दिया? और आप साहब दूसरे के धार्मिक स्थल में जाएं, अभी हमारे सिख भाइयों के जाएं, कि आप अंदर जो है सर खोल के जा सकते हैं? क्या बिना पैर धोए अंदर जा सकते हैं? कोई जाके बताए। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि जो हमारे मौलाना हैं, महिबुल्लाह हैं, वो चाटुकारिता में इतने लाचार हो गए हैं कि खुदा के से ज़्यादा अफसोस की बात है कि वो अखिलेश यादव से डरने लगे, वरना उनके भी दिमाग में बात आई होगी। कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कि अगर महिबुल्लाह जी के कल्ब में ईमान है तो उनको भी बुरा लगा होगा, लेकिन वो अखिलेश यादव से इतने डरे हुए थे। वो सांसद, माननीय सांसद बनने के लिए इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं कि कहीं ये पद ना चला जाए, वो उनको टोके भी नहीं, उनको समझाए भी नहीं। हमें विरोध इस बात का है। अखिलेश यादव ने आज इस पर बयान दिया, जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या आप भी बीजेपी के सवालों में घिर गए, और मस्जिद में मैं गया था, आस्था में हमारा यकीन है, और आस्था तो जोड़ने का काम करता है। नहीं, बिल्कुल, पर ये आस्था नहीं है, ये आप इस्लाम को अपमान करने का काम किए। आप मुझे बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मुसलमान हैं, किस जगह लिखा है कि जो है मस्जिद के अंदर जो हमारी ख़वातीन पहने जाएं वो ऐसे जाएं? मैंने तो इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हम तो आधुनिकरण में विश्वास करते हैं, मॉडर्नाइजेशन में विश्वास करते हैं। अगर महिबुल्लाह जी ने एक कानून बनाया है जहाँ पर मस्जिद में अलाउ है, हमारी बहनों को साड़ी ब्लाउज में अलाउ है, तो ठीक है। अभी इसलिए हमने भी चिट्ठी दी है कि हमारी भी वहाँ बैठक कराओ। जुमे के बाद हम भी बैठक करना है कि हमारी जब बहनें आएंगी तो आप इतराज़ मत जताना। आपने ऐलान कर दिया है कि जुमा के दिन हम वहाँ पर बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की मीटिंग करेंगे, इसके लिए आप परमिशन ले रहे हैं, किससे परमिशन मांग रहे हैं? नहीं, परमिशन नहीं, हमने महिबुल्लाह जी को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि मैंने कहा है कि आप माननीय सांसद के पहले एक इमाम भी हैं और आपने उस पद को त्यागा नहीं है। आपकी ड्यूटी है, क्योंकि उस मस्जिद में आप एक सांसद के हैसियत से अखिलेश यादव नहीं ले गए थे, आप इमाम की हैसियत से ले गए थे। तो अगर आप इमाम की हैसियत से आप अखिलेश यादव को ले गए थे, तो जितना अधिकार अखिलेश यादव का एक मस्जिद के इमाम पर है, उतना ही अधिकार जमाल सिद्दीकी का भी एक मस्जिद के इमाम पर है, और हमारा तो कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। तो हमने कहा भाई आप जब उनका भी बैठक करवाए तो हमारी बैठक कराओ। और फिर ये मत बोलना कि भाजपा के लोग राष्ट्रवादी हो आए तो फिर उन्होंने वंदे मातरम पढ़ा वहाँ पर, फिर आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और फिर अगर आप कहते हैं कि महिलाएं वहाँ आ सकती हैं, आपको महिलाओं को इजाज़त है, तो कोई बहन अगर हमारी स्कर्ट पहन के गई तो आप मत करना। इस्लाम को कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग? जिस इस्लाम में मस्जिद के अपने एक मकाम है, वहाँ बैठने के, वहाँ जाने के अपने एक आदाब हैं। किस तरह वो लोग चाय पार्टी कर रहे थे, किस लोग ठाके लगा रहे थे, क्या ये इसके लिए मस्जिद है? मुझे शर्म आती है हमारे जो मुसलमान लीडरान हैं, जो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार कहते हैं, चाहे अवैसी साहब हो, चाहे मन्नी साहब हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हो, चाहे और कोई हजरात हो, सब चुप बैठे हुए हैं।
ये दिखता है कि किस प्रकार से सब आपस में गठबंधन करके बैठे हैं कि हम जब मुसलमान को चूतिया बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, तो तुम मत बोलना। तुम जब मुसलमान को मूर्ख बनाओगे, लूटोगे, तो हम नहीं बोलेंगे, और मुसलमान जो है मूर्ख बनता रहेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता अब सक्षम हैं कि अपने इस्लाम के लिए, अपने इस्लाम के आदाब के लिए, कायदे कानून के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, और किसी को अधिकार नहीं है कि वो इस्लाम के कानून के साथ मजाक उड़ाएगा। कोई अगर ऐसा करेगा तो उसको उसका स्थान जरूर दिखाया जाएगा। आप कह रहे हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के लोग जाएंगे, इस कट में जाएंगे, इस तरह की चीज़ें जाएंगे, वंदे मातरम की बात करेंगे, तो इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि ये भी एक धार्मिक मामला है, तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर है फिर मस्जिद का तकद्दुस पामाल होगा, जिसकी बात ये इमाम साहब ने कहा ना, सब जा सकते हैं, हम तो उनका अनुसरण कर रहे। हम तो दर्द में हैं, हमें दर्द है कि अखिलेश यादव ने जाकर वहाँ पर मस्जिद के कानून को क्यों तोड़ा। वो पवित्र जगह, वो जो है मुकद्दस जगह, उसको जो है क्यों ठेस पहुँचाया। हम इस दर्द को दिखाने के लिए वहाँ जाएंगे। ये जो महिबुल्लाह जी ने कहा है कि हाँ कोई भी आ सकता है, वहाँ महिलाएं भी आ सकती हैं, इसलिए हम जाएंगे कि महिबुल्लाह जी, आप जो है जब कोई इस्लाम का कानून तोड़ता है तो आपको कैसा लगता है। आपने तोड़ा तो कोई बात नहीं, तो दूसरा भी तोड़ेगा कैसे लगेगा। तो इसके लिए उनको एक सबक सीखे, उनकी आंखें खोलें, आंखें खुलें। हम उनकी आंखें खोलने जाएंगे, क्योंकि जब आका गए थे उनके, तब तो दर्द नहीं हुआ होगा, और दर्द हुआ होगा तो दर्द को दबा लिए होंगे, क्योंकि आका नाराज हो जाएंगे तो सांसदी चली जाएगी। अरे महिबुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप मौलाना हैं, आप इमाम हैं, हमारे लिए बहुत दिल में जगह है आपके लिए। अल्लाह से डरो, अखिलेश जी से नहीं। अखिलेश जी से तो कुछ नहीं होने वाला है, जो देगा अल्लाह देगा। इसके बाद क्या अब आखिर में आप 25 जुलाई का आपने जो ऐलान किया है, जुमा के दिन 1 बजे का वक्त दिया है, क्या मीटिंग करेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं महिबुल्लाह जी कि नहीं यकीनन हमसे गलती हुई और अखिलेश जी ने मुसलमानों की भावनाओं को आहत पहुंचाया है, अखिलेश जी माफ़ी मांग लेते हैं, तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर महिबुल्लाह जी ये कहते हैं कि नहीं यहाँ बैठक हुई, कोई गलत बात नहीं है, यहाँ महिलाएं हैं, कोई गलत बात नहीं है, तो उनको तो हम सही साबित करने के लिए ज़रूर जाएंगे। शुक्रिया। तो जमाल सिद्दीकी साहब का कहना है कि जिस तरह से मस्जिद की पवित्रता को ख़त्म किया गया, यह तकद्दुस को पामाल किया गया है, अगर इस पर माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के लोग मस्जिद में ज़रूर जाएंगे और मीटिंग करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।